अनु मलिक जी का संगीत है और अनु मलिक जी के साथ में मैंने काफ़ी अपबीट नंबर्स दिए हैं, इश्क कमीना से लेकर नैयो नैयो से लेकर, तो उसी श्रेणी में ये भी आता है। अरे दादा ऐसा कुछ गाना ना, ई जस्ट लव मी, वो गाना है, और एक इश्क दी गली विच नो एंट्री, ये दो गाने हैं मेरे। दोनों ही गानों में इंग्लिश वर्ड्स भी बहुत यूज़ किए गए हैं लिरिसिस्ट ने। क्योंकि फिल्म का टाइटल ही इंग्लिश है, नो एंट्री। अब वो फिल्म की कहानी क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर नो एंट्री जस्टिफाई होता होगा। तो जो ये फिल्मों में आजकल गानों में ना इंग्लिश के वर्ड 2-3 डाल देना, ये मतलब इज़ इट कि आजकल जो यूथ है उनको उनकी इमेजिनेशन पकड़ने के लिए यूज़ किया जा रहा है? मुझे लगता है ऐसे हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोग आजकल, जिस तरह सोसाइटी बदलती है उस तरीके से गानों और फिल्मों की में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्में और संगीत जो है वो सोसाइटी का शैडो है, उसकी परछाई है, और जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ वो जाती है वैसे वैसे ही कला संस्कृति बदलती है, म्यूज़िक और फिल्में बदलती हैं। तो ये जो अचानक इंग्लिश वर्ड्स का समावेश काफ़ी हो रहा है, वो मेरे ख्याल से उसी बदलती हुई संस्कृति का परिचायक है। अगर इन दोनों के गाने के बारे में थोड़ी और बात करें तो मतलब बहुत ही मज़ेदार गाने हैं, गाने में मज़ा आया, मतलब क्या क्या डिस्कशन हुई आप लोगों की जब गाने के पहले, किस तरह का मूड होगा या कुछ अगर याद आता है आपको कुछ? हाँ, अब एक्चुअली हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं म्यूज़िक के काम करने के, प्रोफेशनल लेवल के, कि एक दूसरे को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती मुझे और अनु मलिक जी को। हम लोग आते हैं तो पहले 2 घंटा सिर्फ बात करते हैं, यहाँ वहाँ की, और ज़्यादातर वही बात करते हैं, मैं सुनता हूँ, फिर कभी कभी मैं बात करता हूँ, वो भी सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बात करते हैं। हम आपस में एक दूसरे को खूब बताते हैं, बातें करते हैं और दिल की भड़ास निकालते हैं, उसके बाद गाने करते हैं। तो उन्हीं गानों में से एक गाना ये हमने 1-2 गाने हमने ये किए थे। एनर्जी लेवल अनु मलिक जी का भी काफ़ी हाई है, मेरा भी काफ़ी हाई रहता है, तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत मैच करते हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक तरफ मुझे बहुत सुनने वाले अच्छे अच्छे गाने मिलते हैं, कहीं क्लासिकल टच के, कहीं पर रूहानी गाने मिलते हैं, और एक तरफ नो एंट्री गानों के लिए भी लोग मुझे सोचते हैं, क्योंकि मेरी उम्र शायद कम है और मेरे गायकी का स्टाइल थोड़ा सा मैंने वेस्टर्नाइज की तरफ भी रखा ध्यान, इसलिए हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट लोग मुझे कंसिडर करते हैं आइटम नंबर्स के लिए। तो जो आइटम नंबर आपको बोल रहे हैं उनको गाने में देर से आप बोल रहे हैं तो गाने में कुछ कम मेहनत करनी पड़ती है कि जाते ही हो जाता है, हाँ चलिए पता लग जाता है, या? नहीं, एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी काम को अगर अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी काम हो, चाहे चाय बनाना काम हो, उस काम में भी अगर आपको बहुत एक्सीलेंस लेवल पे जाना है तो यू हैव टू पुट योर माइंड्स एंड ब्रेन्स एंड हार्ड वर्क इनटू इट। ऑर्डिनरी काम तो आप अगर पत्थर भी उठाते हो तो आप चाहें तो उसको ऑर्डिनरीली करना है तो आप कम मेहनत से कर सकते हैं। तो अगर हम एक आइटम गाना भी गा रहे हैं तो उसमें अगर मैं जीने के हैं 4 दिन गाऊं और जीने के हैं 4 दिन, तो मेहनत ज़्यादा लगती है। सो अमूमन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जब कोई गाना गाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ ताकि वो गाना सुनने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा लगे।